नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर एपिसोड में हम बीमारियों और बीमारियों के इलाज के संबंध में बहुत सारी जानकारी लेकर के आपके साथ उपस्थित होते हैं और इसके विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हम कुछ हट कर के चर्चा करने जा रहे हैं, हट कर के इस मायने में, क्योंकि आज हम एलोपैथ, होम्योपैथ या आयुर्वेद पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम साउंड हीलिंग के बारे में बात करने आए हैं। और साउंड हीलिंग की अगर हम शुरुआत करें या बात करें तो पूरा ब्रह्मांड में कहीं ना कोई स्वर गूंज रहे होते हैं और इनका हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा होता है। अगर आप मान लीजिए डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, आप कैंसर से पीड़ित हैं, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, या इस तरह की और भी किसी जो कहना चाहिए कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है उससे परेशान है, काफ़ी सारी दवाइयाँ आप खा चुके हैं, उसके बाद आपको आराम नहीं लग रहा है, तो आपको इस थेरेपी को आजमाना चाहिए। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साउंड हीलिंग के बारे में। साउंड हीलिंग क्या होती है और किस तरह से ये आपके इमोशनल और फिजिकल एलिमेंट्स को ठीक कर सकती है। इसके लिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं मध्य भारत की एकमात्र साउंड हीलिंग एक्सपर्ट डॉक्टर आरती सिन्हा से, जो कि काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्होंने अब तक काफ़ी मरीजों को ठीक भी किया है। तो आरती जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आरती जी कि ये जो साउंड हीलिंग है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों को बताएं। ज़रूर। साउंड हीलिंग के बारे में सभी को उत्सुकता होती है कि आखिर साउंड्स आपको कैसे ठीक कर सकती हैं, कैसे बेहतर बना सकती हैं। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, साउंड हीलिंग, अर्थात जब आप ध्वनि को ही एक माध्यम बना लें अपने को बेहतर करने का, तो उसे हम साउंड हीलिंग कहते हैं जी। और मैं ही करती हूँ सिंगिंग बोल्स के माध्यम से। ये जो होती है ये विशिष्ट उपकरण होते हैं जो 7 धातुओं से बनते हैं जी। इन हर बोल की, इन्हें हम सिंगिंग बोल कहते हैं, हर बोल की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसके माध्यम से ये ना केवल आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पर, तीनों पर काम करता है। और मैं कह सकती हूँ कि इट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों पर काम करती है ये विधि, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आरती जी की जो साउंड की जो थेरेपीज़ हैं, देयर आर मल्टीपल थेरेपीज़, जिसमें से एक आप सिंगिंग बोल को रखते हैं, तो अदर थेरेपीज़ कौन कौन सी हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उत्सुकता रहती है कि और क्या क्या इस क्षेत्र में उपलब्ध चीज़ें हैं जिनसे कि हम लोग इलाज किया करते हैं। बिल्कुल। साउंड हीलिंग की जब हम बात करते हैं, देखिए साउंड आप भी समझते हैं कि कुछ साउंड्स जो होती हैं आपके मन को मधुर लगती हैं, आपको सुनकर अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। कुछ कर्कश आवाज़ें हैं जो अपने को बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। साउंड हीलिंग की जब बात करें तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है। हम लोग अगर सिंगिंग बोल्स की ही बात करें तो इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसमें एक छोटी सी बोल जो आपके पाम पर आप रख सकते हैं, उससे लेकर हम लोगों के पास इतनी बड़ी बोल्स उपलब्ध हैं जिनमें आप खड़े होकर थेरेपीज़ ले सकते हैं। ये तो सिंगिंग बोल्स की रेंज हो गई। इनके अलावा ध्वनि की जब आप बात कर रहे हैं, साउंड अर्थात ध्वनि का दूसरा रूप है मंत्रों के उच्चारण से। चांट्स जो आप करते हैं, आपका कीर्तन जो है, आप देखें हर रिलीजन में किसी ना किसी तरह से साउंड का उपयोग होता है और वो कहीं ना कहीं एक ज़रिया होता है जिससे जनमानस जुड़ सके। मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। गॉन्ग्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो प्लैनेट्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे आप एक जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये अर्थ फ्रीक्वेंसी है। इस गॉन्ग को जब प्ले करते हैं तो अर्थ पे मौजूद हर व्यक्ति, हर लिविंग बीइंग इससे जुड़ सकता है और इस साउंड की ऊर्जा जो है वो उनके शरीर तक पहुंच सकती है। ट्यूनिंग फोक्स होती हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं। काउंसलिंग्स जो हैं ये भी साउंड ही है, बिकॉज आपकी आवाज़ के ज़रिए आप लोगों को हील कर रहे हैं। तो इस तरह साउंड हीलिंग का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको निरंतर उपयोग करते जा रहे हैं और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी। तो आरती जी, अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो साउंड थेरेपी है या साउंड हीलिंग है या आप सिंगिंग बोल के ज़रिए जो इलाज करती हैं, तो इसमें आप किन चीज़ों को आधार बनाती हैं जिससे कि आप यह पता लगा पाती हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह की थेरेपी देने की ज़रूरत है? जी हाँ, आपने जैसे शुरुआत की कि अगर आप ऑटोइम्यून डिजीज़ से ग्रस्त हैं या कोई बीमारी है, तो ये एक क्षेत्र हो गया। हम लोग शुरुआत करते हैं नॉर्मल एंड हेल्दी वेलबींग से।
अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ज़रूर साउंड हीलिंग कराएं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं और साउंड हीलिंग सेशंस लेते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। बिकॉज हम सब समझते हैं आज इस आपाधापी के युग में स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत सारे चाहे अनचाहे बीमारियों को जन्म दे रहा है। जब कभी आप तनाव ग्रसित होते हैं तो ये हमेशा शुरू होता है आपके इमोशनल लेवल से। आप खुद में भी देखेंगे रविंद्र जी, हम अपने आप में देखते हैं कि देखते देखते हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। कहीं आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, कई बार आपकी नींद अच्छी नहीं है, किसी को आप देखेंगे गुस्सा बहुत है, कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो कोई आपसे बात कर ही नहीं रहा। ये सब लक्षण होते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस के। तो अगर ये इमोशनल ब्लॉकेजेस आप समय रहते दूर नहीं करते तो यही परेशानियां जो है ये फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपका गुस्सा आपके ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, आपका साधारण नींद नहीं आना आपका इंसोम्निया बन सकता है, आपके रूट चक्र का जो ब्लॉकेज है ये कैंसर को जन्म दे सकता है। तो पहला हिस्सा तो हम लोगों का हो गया, जो हेल्दी लोग हैं वो ज़रूर आएँ ताकि आपके यहाँ पर जितनी परेशानियाँ हैं ये 45 मिनट्स के सेशन में बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि ये जो सिंगिंग बोल्स की मधुर आवाज़ें हैं ये आपको एक ऐसी स्टेट में ले जाती हैं जिसे हम थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। ये सेशन लगभग 45 मिनट का होता है और ये सेशन आपके सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करके आपकी बॉडी को रिलैक्स रिजुविनेट कर देता है। सो दिस इज़ वन पोर्शन विच इज़ फॉर हेल्दी पीपल। यंगस्टर्स बहुत आते हैं क्योंकि वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। आजकल अवेयरनेस हो गई है यंगस्टर्स में इन चीज़ों के लिए। दूसरा हिस्सा जो है, अगर अनफॉर्चुनेटली आप ऑलरेडी बीमारी से ग्रसित हैं तब भी आप ज़रूर आएँ, क्योंकि वी कैन डेफिनेटली रिवर्स द डिजीज़ेस। हम लोग डिजीज़ेस को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो जाती है। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं आप लें, साथ में आप साउंड हीलिंग सेशंस लेंगे, ये बूस्टर का काम करेगा। आप जल्दी ही बेहतरी की ओर पहुंच जाएंगे। इसमें हम लोग कुछ साधारण चीज़ें भी सिखा देते हैं कि आप कैसे अपने घर में इन आवाज़ों का, इन स्वरों का या इन मंत्रों का इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जी जी जी। तीसरा जो हिस्सा है ये कॉर्पोरेट्स के लिए होता है, ग्रुप के लिए होता है, जहाँ मैं लोगों के बीच अवेयरनेस करती हूँ कि आपको क्यों साउंड हीलिंग करना चाहिए, क्यों मेडिटेशंस करना चाहिए और क्या सरल चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप बेहतर रह सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों को बताया था कि जो मैडम हैं शुरुआत से, मतलब अभी मध्य भारत में अगर देखा जाए तो एकमात्र साउंड हीलर हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ मैडम को, उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र में आपने चुनाव किया इस फील्ड में आने का, तो इसके बैकग्राउंड के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या कभी आपके दिमाग में या किसी तरह की आप एलिमेंट में गुजरी हैं या कोई ऐसा क्या थॉट आया आपके दिमाग में कि आपने इस फील्ड में अपना करियर बनाने का सोचा? जी, ये दर्शकों को भी बताना चाहूँगी और रविंद्र जी आपको भी बताना चाहूँगी कि हम कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड। उस वक्त मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई और उस डिज़ीज़ से लगभग 8 महीने मैं बिस्तर पर रही। आई कुड नॉट टॉस टर्न, इवन मैं खा भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरा जॉ भी अफेक्टेड था। और डॉक्टर्स की भाषा में अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का कोई इलाज नहीं होता। दिन दिन भर दर्द की दवाइयाँ खाती थी लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं लेता था। एंड वन डे डॉक्टर सेड दैट यू हैव टू लर्न टू लिव विद द डिजीज़, क्योंकि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज इस सेंटेंस ने कहीं अंदर तक झकझोर दिया था कि कैसे ज़िंदगी बीतेगी। उस वक्त मेरा रुझान हुआ कि कैसे हम बिना दवाइयों के अपने आप को ठीक रख सकते हैं। उस वक्त तो दवाई मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। देन आई स्टार्टेड लर्निंग आर्ट ऑफ लिविंग, रेकी, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत हुई, ब्रेथ वर्क, योगा, मेडिटेशंस, और फिर लगा कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर भी वो शक्ति है कि शरीर अपने आप को हील कर सकता है। वी हैव टू फाइंड आउट द राइट वे एंड साउंड हीलिंग वॉज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। मैंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज़ किए इसके ऊपर। आई डिड म्यूज़िक थेरेपी में मैंने सर्टिफिकेशन किया है बर्कली कॉलेज US से।
उसके बाद यूएससी से मैंने यूसी से मैंने अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, गोंग हीलिंग सीखी, साउंड हीलिंग सीखी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी। और ये टर्म्स आप सबके लिए नए होंगे, बट आई प्रैक्टिस मोर देन 14 मोडालिटीज़। और इन सब को क्लब करके नतीजा ये निकला कि हम काफ़ी हद तक लगभग 70% एलिमेंट्स को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। आज अगर कभी भी किसी को दर्द होता है रविंद्र जी, मैं कहती हूँ कि आप अगर 10 मिनट मेरे साथ बैठें, मैं उसको इस तरह से दूर कर सकती हूँ। तो और आप में से हर व्यक्ति ये कर सकता है, सिर्फ हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ये छोटा सा जर्नी का पार्ट था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि लगभग 15,000 लोगों को मैंने मध्य प्रदेश में ठीक किया है, उनकी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट किया है, जिसमें कैंसर से जूझ रहे लोग थे, डायबिटीज़ से जूझ रहे लोग थे। एंड इवन फॉर स्टूडेंट्स, आपके कंसंट्रेशन लेवल को ये बढ़ाता है, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो ईश्वर जब आपसे कुछ कराना चाहता है तो इस तरह से होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जीवन में जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा ही। थैंक यू मैम। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपके पास कोई पेशेंट्स आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो उनको आप किस तरह से डायग्नोज करते हैं ताकि उनका आप ट्रीटमेंट कर सकें? जी, हम लोग रविंद्र जी, जब कोई भी व्यक्ति अपने पास आता है तो वी हैव एन इक्विपमेंट जिससे लगभग 6 मिनट में, आपकी पल्स रेट पे डिपेंड करता है, वो लगभग 6 मिनट में आपकी इंटरनल हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, जिसमें आपकी सेलुलर एज क्या है, आपका दिल हो सकता है, आपकी बायोलॉजिकल एज 60 साल हो सकती है, पर हो सकता है आपकी बॉडी की एज अभी 16 ही साल हो। तो आपकी सेलुलर एज पता चल जाती है, आपका स्ट्रेस का लेवल पता चल जाता है, आपके एनर्जी लेवल्स पता चल जाते हैं, आपके हर चक्र की एनर्जी का डेटा आ जाता है। बेसिस ऑन दैट, उसके ऊपर हम लोग बेस करके आपके सेशंस फिक्स करते हैं कि आपको किस एनर्जी की ज़रूरत है, किस तरह के साउंड हीलिंग सेशंस आपके लिए उपयोगी होंगे। जी, तो मैम आपने चर्चा की थी कि जो हमारे चक्र होते हैं जी, और उनको भी आप चेक करती हैं और उससे आप बहुत सारा आगे का जो क्या ट्रीटमेंट देना है उसको डिसाइड करती हैं। तो ये चक्र क्या होते हैं, थोड़ा दर्शकों को सामान्य भाषा में समझाइए। जी जी, चक्र जो होते हैं, आज चक्र ही आपका ज़िंदगी का सब कुछ डिसाइड करते हैं। चक्रों की अगर हम बात करें तो चक्र आपके एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट होते हैं। और जब कभी इनमें गड़बड़ी आती है, आप सामान्य भाषा में आपको समझाऊं, आप अपने कमरे में अगर देखेंगे तो बहुत सारी लाइट्स हैं और उनके पर्टिकुलर स्विचेस होते हैं। से आपके कमरे में 4 लाइट्स हैं और अगर एक का स्विच गड़बड़ हो गया तो बाकी 3 जलेंगी, लेकिन एक जो है वो स्विच ऑन करने के बावजूद भी जलेगी नहीं। इसी तरह ये जो 7 चक्र हैं, जब ये बैलेंस होते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सुमधुर रहती है। जैसे सरगम में 7 स्वर होते हैं, वैसे ही ये 7 एनर्जी सेंटर्स आपकी बॉडी को वेल बैलेंस रखेंगे, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और आपकी सोल हैप्पी रहेगी। जहाँ भी ज़रा सी गड़बड़ी हुई, वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी जिस चक्र से वो गवर्न हो रहा है, वो तकलीफ़ देना आपको शुरू कर देगा। जैसे हम लोग एक सामान्य बात करते हैं मूलाधार चक्र की, ये 7 चक्रों में से एक चक्र का नाम है। अगर ये गड़बड़ होगा तो आपके कमर से नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपको डर की मात्रा आपके में ज़्यादा रहेगी, इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी। तो अगर किसी का मूलाधार चक्र गड़बड़ है तो वी अंडरस्टैंड कि ये एनर्जी कम है, तो इसको हम साउंड हीलिंग के माध्यम से रेप्लेनिश करेंगे। बिकॉज हम लोगों के पास हर फ्रीक्वेंसी की बोल्स हैं। हम लोग चूँकि मूलाधार चक्र की बात कर रहे थे तो इसका नोट सी होता है, परफेक्ट सी नोट। हमारी जो रूट चक्र की बोल है, अगर वो हम प्ले करते हैं आपकी बॉडी के पास रखकर, तो आपकी बॉडी इस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्योंकि शरीर के अंदर लगभग 76% पानी है और साउंड पानी में बहुत आसानी से ट्रैवल करती है, तो आपका रूट चक्र इस एनर्जी को ग्रास्प करेगा और वापस अपनी हेल्दी फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट करने लगेगा। और जैसे ही ये हेल्दी फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह हम लोग हर चक्र पर काम करते हैं। जी, तो इन चक्र की मदद से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं मैम जिनको ठीक किया जा सकता है?
देखिए, हम लोग बीमारियों की बात करें तो रूट चक्र जो होता है ये आपका साइटिका हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका लोअर बैक का पेन हो गया, ये सारी बीमारियां रूट चक्र से गवर्न होती हैं। अगर हम सेक्रल चक्र की बात करें, स्वादिष्ठान की, तो उस चक्र में आपकी जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं, आपके लिवर है, किडनी है, ये सारी बीमारियां इससे गवर्न होती हैं। अगर हम इससे ऊपर आते हैं सोलर प्लेक्सस पे, तो ये आपका इमोशनल आईक्यू का सेंटर है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल हैं, डायबिटीज़ की समस्या है, एनी हार्मोनल डिसबैलेंस, ये भी सोलर प्लेक्सस से गवर्न होता है। जब हम अनाहत या हार्ट चक्र पर आते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं, आपका हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। इमोशनल पार्ट करें तो आपके ब्रेकअप्स हैं, आपकी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी हार्ट चक्र से गवर्न होते हैं। इसके ऊपर जब हम आते हैं थ्रोट चक्र पर, तो आपका थायराइड हो गया, फ्रोजन शोल्डर है, आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी थ्रोट चक्र से गवर्न होती हैं। थर्ड आई पे अगर आते हैं, इसके अगले चक्र पर, तो आपका माइग्रेन है, नींद नहीं आना है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारा गवर्न होता है। इवन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। तो अगर हम बात करें तो साउंड हीलिंग एक ऐसी चमत्कारिक विधा है जो हर बीमारी पर प्रयोग की जा सकती है, फिजिकल पार्ट पर भी और इमोशनल पार्ट पर भी। इवन आप अपनी सक्सेस का रेट बढ़ा सकते हैं, आप अपनी अबंडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपके चक्रों से ही गवर्न होती हैं। तो इस पर तो एक सेपरेट पूरा एपिसोड करना होगा मैम, जिन चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि हो, उसकी रिलेशनशिप हेल्दी हो, उसकी फिजिकल वेलबींग अच्छी हो। तो इस पर निश्चित रूप से हम एक अलग से एपिसोड करेंगे। और दर्शकों, अगर आपके कोई इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप जरूर हमारे इनबॉक्स में भेज सकते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने चर्चा के दौरान बताया था कि इससे कैंसर की हीलिंग भी संभव है, तो इसमें कितने % सक्सेस मिलती है और कैंसर किस तरह से इससे हील किया जा सकता है, ये बताएं। जी, कैंसर के पेशेंट्स के लिए ये सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कैंसर के लिए साउंड हीलिंग बहुत चमत्कारिक रूप से काम करती है। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगी, डॉक्टर मिचेल गिनोर, ये उनका नाम था। ही वॉज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, ये खुद मैनहट्टन में थे, यूएस में। और चूंकि ये ऑन्कोलॉजिस्ट थे तो ये डेफिनेटली मतलब कैंसर पेशेंट के साथ ही काम करते थे। इनको सबसे पहले एक बोल गिफ्ट की एक बौद्ध भिक्षु ने, इन्होंने जब इसको अपने कैंसर वार्ड में प्ले किया तो ही सॉ कि लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज होने शुरू हुए। उनमें से बहुत से लोगों के आंसू आ गए, इमोशनल हीलिंग स्टार्ट हुई। देन ही स्टार्टेड वर्किंग मोर एंड मोर ऑन साउंड हीलिंग एंड कैंसर का रिलेशन। इवेंचुअली उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। ही वॉज द फर्स्ट टू पॉपुलराइज साउंड हीलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स। और मैं खुद भी बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए, बहुत सारी कैंसर से जुड़ी हुई NGOs के लिए, जिसमें संजीवनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कैंसर पेशेंट्स की, मुंबई में, उनके साथ भी काम करती हूँ। और भोपाल में भी मैं बहुत सारी कैंसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट भोपाल का एक कैंसर हॉस्पिटल है, इन्होंने कोरोना के दौरान मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप कुछ ऐसा मेडिटेशन बना दें जो हम कीमोथेरेपी के दौरान चला सकें। और वो आज भी भोपाल के हॉस्पिटल में कीमो के दौरान वो चलाते हैं। तो ये बहुत अमेजिंगली काम करता है। और माइंड बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, इस पर मेरे कैंसर के प्रोग्राम्स भी हैं जो लगभग 3 हफ्ते के होते हैं, जिनमें हम कैंसर पेशेंट्स को सिखाते हैं कि वो कैसे अपनी हीलिंग को एक्सेल कर सकते हैं। और कैंसर पेशेंट्स का एक छोटा सा आपको वाकया भी सुनाना चाहूँगी। जी जी। मेरे पास किसी बच्ची का एक फ़ोन आया कि मैम मेरी मदर को कैंसर है और हम लोग मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप आ जाइए मेरे पास। और वो सीधे कीमो के बाद व्हील चेयर पे अपनी मदर को लेकर मेरे पास आ गई।
इनफैक्ट उनकी ऑक्सीजन भी उनके साथ नहीं थी, उनके ब्रदर इन लॉ भागे कि हम लोगों को ऑक्सीजन भी लाना है इनके लिए। बाय दैट टाइम मैंने उनको बेड पे लटाया। वो लोग नरसिंहपुर से आए हुए थे और हम लोगों ने एक छोटा सा सेशन होता है जिसे हम ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट कहते हैं, जिससे ब्रेन को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। उनका वो सेशन स्टार्ट किया और वो लगभग 1 घंटा मेरे क्लिनिक में ही सोई रही। एंड उनकी डॉटर की आंखों में आंसू थे, बिकॉज शी सेड कि मैंने 1.5 महीने से अपनी मम्मी को सोते हुए नहीं देखा और कीमोथेरेपी के बाद इतनी ज़्यादा बेचैनी और तकलीफ़ रहती है कि वो रात भर नहीं सोती हैं। तो आई हैव सम टेस्टिमोनियल्स एंड पेशेंट्स जिन्होंने कैंसर में इससे बहुत आश्चर्यजनक परिणाम पाए हैं। तो मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि अगर आप आ सकते हैं तो मेरे पास ज़रूर आएँ, मुझसे संपर्क करें। अगर आप फ़ीस नहीं दे सकते हैं तब भी मेरा हीलिंग सेंटर आपके लिए खुला है, बिकॉज़ मैं एक छोटी सी ट्रस्ट के माध्यम से आप सबके लिए काम करती हूँ। आरती सिन्हा ट्रस्ट उसका नाम है। तो आप दर्शकों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ से ग्रस्त है और मुझसे संपर्क करना चाहता है तो मेरी सेवाएं निःशुल्क आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। ओह, ये तो बहुत वंडरफुल काम आप कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास, क्योंकि पर्टिकुलरली जो कैंसर जैसी एक डिजीज़ होती है जिसमें कि आर्थिक रूप से सारे लोग टूट जाते हैं, बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, और ऐसे में अगर आप उनको निःशुल्क सेवा दे रहे हैं तो वाकई ये बहुत स्वागत योग्य कदम है आपका। थैंक यू मैम। इसके बाद हम जानना चाहेंगे मैम कि जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका जब आप इलाज करती हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है? कितने ड्यूरेशन के बाद उनको आराम लग जाता है, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर देती हैं जिनकी प्रैक्टिस वो घर पर भी कर सकते हैं? जी नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है रविंद्र जी, क्योंकि आपके पास तो इक्विपमेंट्स नहीं हैं तो सबको उत्सुकता होती है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं खुद भी यही चाहती हूं कि आप सब घर पर भी इसको खुद ज़रूर करें। तो बेस्ड ऑन योर डिज़ीज़, आपकी कितनी पुरानी बीमारी है, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि जितनी साल पुरानी बीमारी है उतने दिन आप मुझे दे दीजिए। और लगभग हम लोग 7 से 10 सेशन सजेस्ट करते हैं और इन सेशंस के दौरान आपका क्या प्रोसेस है, हीलिंग कितनी फास्ट हो रही है, ये हम लोग इक्विपमेंट्स के माध्यम से देख भी लेते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर डिज़ीज़ मैं आपको पर्टिकुलर मेडिटेशन सजेस्ट कर सकती हूँ और उस मेडिटेशन के लिए कौन सी साउंड उपयोगी है वो साउंड भी मैं आपको बता देती हूँ, वो चांट्स आपको सिखा देती हूँ, उनका उच्चारण किस तरह से करना चाहिए ये भी आपको सिखा देती हूँ। उसके कुछ पार्ट्स अफर्मेशन के होते हैं, वो अफर्मेशंस आपको रोज़ देने हैं। और मेरी आप सबको यही सलाह है, जब मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि आप डॉक्टर की साइड नहीं रहिए, आप अपनी साइड रहिए। तो आप पहली चीज़ ये मानिए कि आप ठीक हो सकते हैं और मैं आपके ठीक होने में मदद करूँगी। और आप इनको सीखिए, घर पर करिए और सभी को सलाह है कि मेडिटेशन ज़रूर करें, रोज़ करें। आपके लिए क्या सूटेबल साउंड है वो बताने के लिए मैं आपके पास हमेशा उपलब्ध हूँ, तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। आपने साउंड हीलिंग को लेकर के एक बहुत बड़ी दुनिया को बहुत सारगर्भित तरीके से बताने की कोशिश की है। हालांकि हम समझते हैं कि ये कितना सारा वास्ट एरिया है जिसको कि हम एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आपने बहुत मोटे मोटे तरीके से और जो आम व्यक्ति के काम की चीज़ें हैं साउंड हीलिंग से किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं उसके बारे में बताया। और निश्चित रूप से हमारी भी उत्सुकता बढ़ गई है अब, तो हम भी चाहेंगे कि अब इसके मोर एंड मोर एपिसोड्स हम तैयार करें ताकि दर्शकों की जो पर्टिकुलर समस्याएं हैं हम उनको एक एक करके ले सकें और उसका हम उनको निदान दे सकें। तो आज का एपिसोड दर्शकों हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपके साउंड हीलिंग से जुड़े हुए कोई प्रश्न हैं तो आप हमारे इनबॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम जब मैडम से अगली मुलाकात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।